नमस्कार। तो आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एसएससी क्या होता है। तो एसएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को भर्ती करने का काम करती है। और ये भर्ती ये हर साल 8 प्रकार के एग्ज़ाम लेकर करती है। ठीक है, उन्हीं में से एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है सीजीएल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसा इसका नाम है सीजीएल, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म देखूँ तो क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लिए अगर हमें क्वालिफाइंग होना है तो उसके लिए हमारे को ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। ठीक है, जब हम इस सीजीएल के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो हमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनके अंदर हमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट मिलती है। कुछ एक डिपार्टमेंट मैंने इसमें लिख रखे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो जैसे सीबीडीटी एक डिपार्टमेंट है, उसमें हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर हमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर हमें ऑडिटर की पोस्ट मिल सकती है। एनआईए के अंदर हमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। एक नारकोटिक्स एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमें इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। अलग अलग जो पोस्ट है उनके हिसाब से हमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है जो एसएससी लेते हैं, जैसे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो भी इनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो हमारी एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। फिर जो 18 से 32 जो हमारी एज होगी वो किसके लिए होगी, वो होगी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट होगी उसमें सेम ही रहता है, 18 से 30 के अराउंड सभी पोस्ट पर भर्ती कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें जो हमसे पेपर लिया जाता है वो 2 टायर में लिया जाता है। तो टायर 1 जो है उसके अंदर जो हमसे क्वेश्चन पुट करे जाएंगे वो आएंगे जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से। ठीक है, हर पार्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 100। एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, टाइमिंग जो रहेगी इसमें हमारी 1 घंटे की रहेगी। फिर जो हमारा टायर 2 का एग्ज़ाम है, इस टायर 2 के एग्ज़ाम में हमारे वैसे तो एक पेपर है लेकिन उसके अंदर सेशन 3 होते हैं। एक अलग से एक पोस्ट है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए हमारे को 2 पेपर और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 जो होता है ना, जो नॉर्मल पोस्ट के लिए चाहिए, पेपर 1 के अंदर हमारे 3 सेशन होंगे। जो सबसे पहला सेशन जो हमारे आगे ओपन होगा वो होगा मैथ का और रीजनिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक, दोनों पार्ट से हमारे से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60। एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो होगी 3 नंबर की, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे 180। उसी से हमारे को 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जब ये 1 घंटे का टाइम हो जाएगा तो फिर दूसरा सेशन हमारे आगे ओपन होगा, और दूसरा सेशन में 2 मॉड्यूल रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये वाला। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन है उसमें से हमारे से 45 क्वेश्चन आएंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो 3 नंबर की रहेगी। टोटल जो हमारे मार्क्स हो जाएंगे ये 210 मार्क्स हो जाएंगे। इसी में हमारे को टाइम जो मिलता है वो 1 घंटे का टाइम मिलता है। फिर जो हमारे सेशन 3 है उसमें हमसे कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। इसके लिए हमारे को 15 मिनट मिलते हैं, और क्वेश्चन रहते हैं 20 क्वेश्चन की जो वेटेज रहती है वो 3 नंबर की होती है, यानी 60 नंबर का टोटल हमारा ये पेपर होता है। ये सारे के सारे जो सेशन हैं, इन तीनों के तीनों सेशंस में हमारे को पास होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप सोचें कि भाई मैं इसमें पास हो जाता हूँ, इसमें हो जाता हूँ और इसमें रहने देता हूँ, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इसमें रह गए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तीनों में ही पास होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि जो अलग से एक पोस्ट है उसके लिए जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो कौन सा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो टायर 2 के अंदर 2 एग्ज़ाम हमारे अलग से होते हैं, जो हम अलग से जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करते हैं। वो पोस्ट कौन सी है, JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए हमारा एक अलग से पेपर होगा
स्टैटिक्स का, ठीक है। वो पेपर का जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 2 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 200 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जेएसओ के अलावा इसके अंदर हमें एक पोस्ट और मिल सकती है, जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए भी हमारे को स्टैटिक्स का एक पेपर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमने AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है कैज में, तो उसके लिए हमारे को एक जनरल स्टडी का पेपर देना होगा, जिसके अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की रहेगी, ठीक है। इसमें भी 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल जो क्वेश्चन के नंबर रहेंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।